पंजाब की सियासत के कद्दावर नेता और देश और दुनिया में नेल्सन मंडेला कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल को पछाड़कर आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुडिया उन्होंने अपनी जीत दर्ज किया और इतने बड़े लीडर को हराया, इतने कद्दावर लीडर को हराया उन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया नेटवर्क पर। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मन में क्या था जब आप चुनाव में उतरे? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਧੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ कुछ ना कुछ लेके निकला। गुरमीत जी, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप चुनाव में उतरे तो इतने बड़ा लीडर था, आपने उस लीडरशिप, उस पूरा जो इतिहास था उसको ख़त्म कर दिया, आप नया इतिहास बना दिया। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, वो मेरे तो नेड़े रहंदे सी, मैनू इन्ना कोई बड़ा भरम भुलेखा नहीं सी क्योंकि इस गल है। लोगों नूं पंजाब वालियां नूं सी बहुत बड़ा लीडर है। ठीक है, वो 10 वारी विधान सभा विच गए है। जो 11वीं बार जाना सी तो 11,000 तो वध वोटां नाल लोकां ने हरा दिता। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जीत आपने दर्ज की है, उनको हराना कोई छोटी बात नहीं है। आपने देश और दुनिया के बड़ा लीडर, उनको बहुत बड़ा लीडर माना जाता है, प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनको बड़ा सम्मान देते हैं, आपने उनको हराया। तो पार्टी के द्वारा आपको फ़ोन वगैरह आए, आप कुछ पोर्टफोलियो की बात हुई है क्या? आप इतना बड़ा काम करके उनके लिए आए हैं? क्योंकि बादलों को हटा देना और वहाँ एक नया सूरज ला देना एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। तो जो पार्टी चाहूगी वो आप उम्मीद करते हैं कुछ? नहीं, उम्मीद पार्टी का जो पार्टी चाहूगी होगा। इतनी बड़ी जीत जो हुई है, 92 सीटें और सबसे बड़े लीडर्स को आपने हराया, आपने एक नया इतिहास रचा। आप क्या मानते थे कि इतनी सारी सीटें आ जाएंगी जिस तरह से वेव थी? पिछली बार भी काफ़ी वेव थी लेकिन वो उतनी उसमें बदल नहीं पाई जीत में। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 75 ਸੀਟਾਂ 80 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਪਿਛਲੇ 8-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਵਸਿਆ। गुरमीत जी, कभी आमना सामना हुआ क्या जब आप प्रचार कर रहे थे और एकदम सामने कहीं आ गए हो, या कुछ ऐसे विचार भी आ जाते हैं ना सामने वो खड़े हो कि अरे इतने बड़े लीडर है? नहीं, एक दो बार जो क्रॉस होए हैं अभी दी कोई इन्ना नहीं, कोई बातचीत नहीं बात नहीं? वो बड़े माहिर हैं बात करने में, लोगों को बहलाने में, फुसलाने में। वो इस तरह मतलब वो लोगों को अपनी तरफ ले ही आते हैं। आपके साथ कोई प्रयास हुआ क्या ऐसा? वो पहला जादू चल जाता सी पर गुरमीत दे हुंदिया नहीं चलिया। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, आपके पिताजी से लेकर सारे किस्से सारी दुनिया जानती है। कैसा महसूस हो रहा है और उस किस्से के बारे में भी जानना चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। पंजाब के बड़े मुद्दे हैं, आपसे ज़्यादा शायद कोई जानता होगा उन मुद्दों को क्योंकि आप जुड़े रहे हैं, चाहे वो सरहद का इलाका हो, चाहे वो अन्य राज्यों का इलाका हो। क्या क्या मुद्दों पर आप चाहते हैं कि प्रोजेक्शन हो? और क्या अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का फ़ोन आया था बधाई देने के लिए? ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। बड़े सारे लीडर, आप भी बहुत बड़े लीडर हैं, कोई छोटे लीडर नहीं है। आपने भी बड़ी सियासत की है और बड़ी सियासत देखी है, लोगों की सियासत की है, सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आज आप चुन के आए, बड़ा मैंडेट है। और आपके मन में भी कोई पंजाब का मॉडल है क्या? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ईमानदारी ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ तो सारा मॉडल आप ही बदल जाएगा। वो तो आपका एक, वो कहते हैं कि आप पहले भी कईयों ने आपके बारे में कहा है कि योर एटीट्यूड इज़ लॉयल्टी। आपका ईमानदारी और लॉयल्टी तो एटीट्यूड है। क्या आप अपना कोई मॉडल रखेंगे अपने जो पार्टी के आगे?
और कोई पोर्टफोलियो रखेंगे? आपको कोई फोन आए क्या वहां से जब आपने इतनी बड़ी जीत मैं नहीं रखूंगा, मैं इधर ही सैटिस्फाइड हाँ। मैं एमएलए बन के सैटिस्फाइड हाँ, होगा पार्टी जो चाहे, जो मेरी जिम्मेवारी लाई जाऊ ਉਹਨੂੰ मैं बाखूबी निभाऊं। आखिरी सवाल है गुरमीत जी, देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से इस जीत को लेकर? किसको श्रेय देते हैं और आगे क्या रहेगी आपकी रणनीति? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਲੜੇ ਹੈ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਣੋਈਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। तो बड़ी बात कही है गुरमीत सिंह खुरिया, बड़े लीडर हैं और एक बड़े लीडर को हराया है। प्रकाश सिंह बादल को पूरे देश में नेल्सन मंडेला से जो है वो उनकी जो है उनको रखा जाता है, उतना सम्मान दिया जाता है। और पंजाब में बड़े लीडर हैं, उनको उनकी ज़मीन से उखाड़ देना एक बड़ी अचीवमेंट। अब देखना है कि पार्टी क्या, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, गुरमीत सिंह खुरिया को बड़ा सम्मान देते हैं इतनी बड़ी जीत का, और क्या पोर्टफोलियो उनको मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंजाब, मोहाली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.